प्रिय छात्रों, हम जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ का कहानी सार देख रहे थे, कहानी सुन रहे थे। उस कहानी को पूर्व स्थान से जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। मधुआ, जा सो रहे, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। मधुआ उस बच्चे का नाम है, बालक का नाम है, जिसकी सिस्कियाँ शराबी को सुनाई दी हैं। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले, भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंखें की बूंदें, आंसू की बूंदें ढलक रही थीं। बड़े दुलार से उसका मुंह पहुँचते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह धिड़क कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे। बालक बोलता है, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही तो मैं कहने गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए दिन खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे। जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, जब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए यानी पेट भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी। नहीं नहीं, आलू मटर। अच्छा सही, 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड्ढा तो भरना ही होगा। यह कितना खाएगा और क्या खाएगा। और आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्धा ही ले चलूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपया का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक बालक के सामने सजा दी। दोनों की, दोने होते ना, उसमें सब्जियां वगैरह रखते हैं, सामान, खाने का सामान, मिठाइयाँ, पूरी सब्जी, वो जो भी लाया था उसकी पात जो है बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सौंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया की पिटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले मित्रों की तरह बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद वहीं आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन में भर पेट
पीकर सोऊंगा, लेकिन ये छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। ये यहाँ तक जो शराबी है, तो हम देखते हैं कि शराबी यहाँ पर उस बालक को अपने घर पर ले आया है। अब आगे बढ़ती है कहानी। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखकर और देखा घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए उस निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आहरे नियति, तब इसको लेकर मुझे घरवारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर अब तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूं इसे? आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं? जाऊंगा कहाँ? आह, कहाँ बताऊं उसे कि चला जाए? कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही रह इस कोठरी में। शराबी घर से निकला, गोमती किनारे पहुंचा। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचते आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने में लगा, उजली हुई धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ? सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठाक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सान करने की कल। कल मतलब मशीन, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उसमें मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओहो राम जी, तुम हो? भाई मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। उसको किसको? उस मशीन को, उस कल को। गोमती में नहाकर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढूंढना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है? चलूं, फिर कल लेकर सान देने का काम करूं। सान देना मतलब मशीन से ये कैंची है, छुरी चाकू वगैरह को तेज करना, उसको बोलते हैं सान देना। तो चलूं, फिर कल लेकर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो दो बात किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। फिर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? मधुआ बोलता है, कहीं नहीं। शराबी, यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तो वो बालक बोल रहा है, मधुआ, तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जो कहो।
अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल मैं तेरे लिए लाया हूँ, यह मशीन तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ रहूँगा इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूँगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए ये हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का। दो बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चले गए और यहीं पर अब कहानी समाप्त होती है। और हम देखते हैं कि कैसे एक शराबी जो कि अकेला है, वह उस मधुआ बालक जो कि उसके लिए कल तक अनजान था, उसके लिए वापस कार्य पर लौट जाता है और यही कहानी समाप्त होती है। अब आगे हम इस कहानी के तात्विक तत्वों के साथ में समीक्षा करेंगे। आज का ये व्याख्यान, ये कहानी का सार समाप्त होता है। धन्यवाद।